हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं खान सर की टॉनिक बुक। दोस्तों, हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में दिया है बुक के, लगा रहे लगभग 900 क्वेश्चन होंगे। तो 150 क्वेश्चन हिस्ट्री का हो गया है, 150 ज्योग्राफी का। आज दोस्तों हम लोग पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, ठीक है। अगली क्लास में दोस्तों इस समय पॉलिटिक्स करेंगे, आज हम पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र, ये दोनों करेंगे आज की क्लास में। कल हम बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का लगभग 250 क्वेश्चन है, उसको कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पॉलिटी के सेक्शन से। खान ग्लोबल स्टडीज बिहार पुलिस टॉनिक बुक, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? सभी लोग आंसर करेंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? राइट ऑप्शन होगा 24 तीलियां। द्विसदनी व्यवस्था निम्न में से किस प्रकार की विशेषता है? दोस्तों तीसरे का जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए, संसदीय सरकार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कूट में दिया है, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2। अध्यक्षी, अध्यक्षी का क्या बनेगा दोस्तों? अध्यक्षी का हो जाएगा कार्यपालिका और विधायिका के बीच निकट संबंध, ये हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? बी वाला कूट सही होगा, उसी के अकॉर्डिंग मिलान करना है। संसदीय का हो जाएगा दोस्तों शक्तियों का पृथक्करण, और संघीय व्यवस्था का हो जाएगा आपका शक्तियों का विभाजन। एकात्मक का दोस्तों बनेगा आपका शक्तियों का संकेंद्रण। तो बी वाला कूट आपको दिख रहा होगा, बी वाला कूट यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? मनाए, इसका मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? ऑप्शन नंबर सी होगा ऑस्ट्रेलिया से। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? बताएं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पे देखिए, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका सी होगा दोस्तों 22, यहाँ पे सही हो जाएगा। 8वां हो गया, 9वें पे आएंगे सभी लोग। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो ए ऑप्शन होगा 22 भाग हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, एक तरफ भाग दिया है और दूसरी तरफ उस भाग से रिलेटेड टॉपिक। तो भाग 4 का में क्या है दोस्तों? मिलान करिए सभी लोग, इसमें मौलिक कर्तव्य सही हो जाएगा। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, क्या हो जाएगा? भाग यहाँ पे 8 में संघ राज्य क्षेत्र, और 9 में पंचायती राज व्यवस्था, 9 का में दोस्तों नगर पालिका, यानी कि कूट ए आपका सही हो जाएगा। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों में कानून बनाने की शक्ति किसके पास निहित है? लोकसभा, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के पास। देखिए, समवर्ती सूची और संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति निहित है। नेक्स्ट, नए राज्य बनाना, उसका नाम, सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद, चुनाव आयोग, कोई नहीं। 12 का बी बनेगा दोस्तों, बी, संसद यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता दोस्तों गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है। अगला, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो ये साधारण बहुमत से किया जाता है दोस्तों, ठीक है। 14 का बी हो जाएगा
साधारण बहुमत। 15 निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? समता के अधिकार का प्रावधान करता है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है? 16 में बताएं दोस्तों, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25। क्वेश्चन क्लियर है सभी लोगों को? सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जाएगा बी। यहाँ पे अनुच्छेद 16 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में देखिए किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? अभिव्यक्ति का विचार दोस्तों, यहाँ पे 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? निजता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधित है। 19 का ऑप्शन आपका बी होगा, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। क्या हो जाएगा? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है? ये अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन करता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ए बी दोनों। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है विविध अधिकार हो जाएगा, विविध अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया है? बताएं। 24 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन, केशवानंद भारती मामला। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है मूल ढांचा सिद्धांत घोषित किया गया है। कल्याणकारी राज्यों का विस्तार निहित है। ऑप्शन बी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? 26 का दोस्तों राइट आंसर आपका बन जाएगा बी, भाग 4। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? अनुच्छेद 40 यहाँ पे करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है दोनों सदन में? तो यहाँ पे सी होगा 12। भारतीय संविधान देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? बताएं। लोकसभा, संसद, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जवाबदेह होते हैं। 31 भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? 31 का ए होगा, भारत के राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन बी है, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? इसका जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, एकल स्थानांतरण मतदान द्वारा। संसद में शामिल है, 34 का आंसर ए है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल है संसद में। 33 राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होगा 30। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है?
ऑप्शन नंबर आपका डी होगा लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा के आरंभ, देखिए निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा के आरंभ नहीं किया जा सकता, राज्यसभा में आरंभ नहीं किया जा सकता? संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, मूल विधेयक, धन विधेयक। तो दोस्तों 37 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी धन विधेयक। 38 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। 38 का आंसर बनेगा सी लोक लेखा समिति। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जा सकता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ए राज्य का राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन ए होगा राज्यपाल द्वारा। कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने दिनों तक बिना विधानमंडल की सदस्यता के मंत्री पद पर रह सकता है? ऑप्शन सी 6 माह। भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्थल पर कौन आता है? ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन सी कानून का अधिनिर्णयन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा संसद से पारित बहुमत प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है, ऑप्शन नंबर डी स्थानीय सरकार। बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था, सी ऑप्शन पंचायती राज। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? 49 का सी है ग्राम सहकारी सोसाइटी। नगर निगम का मुख्य कौन होता है? 50 का ऑप्शन डी महापौर। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? 3 प्रकार का दोस्तों, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 368 संदर्भित करता है। 52 का डी होगा संशोधन प्रक्रिया। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से घटाकर 18 कर दिया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी 61वां संविधान संशोधन में। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी वस्तु एवं कर सेवा कर जीएसटी से संबंधित है? आंसर नंबर आपका ए होगा 101वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय है? 55 का ए होगा वित्त आयोग। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 56 का आंसर बनेगा बी सुकुमार सेन। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? बताइए। 57 का क्या था? बी यहाँ पे सही होगा दोस्तों, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत में संविधान में नहीं की गई लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकार बताया गया है? इसका आंसर बनेगा ए निजता का अधिकार, ठीक है। निजता का अधिकार यहाँ पे सही होगा। 60 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन सी होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक
के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? राइट ऑप्शन होगा 62 का दोस्तों ए 14 वर्ष तक। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? इसका राइट ऑप्शन देखिए दोस्तों सी, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा 44वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर डी होगा न्यायपालिका। लोकसभा, देखिए लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? ऑप्शन सी लोकसभा उपाध्यक्ष को। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो दोस्तों यहाँ पे 67 का राइट आंसर हो जाएगा सी लद्दाख जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? 68 का बी बनेगा दोस्तों, ठीक है, बी वाला 68 का सही है, संपत्ति का अधिकार। 69 राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? 69 का आंसर दोस्तों हो जाएगा सी 1956 में। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। ये दोस्तों किस संविधान संशोधन में सामने आया था? ये हो जाएगा 42वें संशोधन के बाद। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? 71 का ए होगा उच्चतम न्यायालय। उपराष्ट्रपति, देखिए दोस्तों उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। बलात्कार के अभियुक्त को भारी दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? ये हो जाएगा धारा 376। तो ये दोस्तों पॉलिटी वाला सेक्शन था, ये अब शुरू होता है इकोनॉमिक्स का सेक्शन। थ्योरी कराएंगे दोस्तों, वन लाइनर भी कराएंगे, ठीक है। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों सभी लोग ध्यानपूर्वक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले कहलाता था, उसका नाम है एसबीआई, अब एसबीआई हो गया। नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है, यानी कि संक्षिप्त रूप नाबार्ड का किसका है? इसका राइट आंसर डी होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो दोस्तों ये किस पर आधारित थी हमें ये बताना है। तो 3 का जवाब हो जाएगा ए, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। मुक्त व्यापार का अभिप्राय है, मुक्त व्यापार का अभिप्राय है एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचलन। सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य होता है सी, एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला क्वेश्चन, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है, ये ए ऑप्शन होगा निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश को कहते हैं। 8 का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 का सही जवाब हो जाएगा डी, निजीकरण। राष्ट्रीय आय क्या होती है? 9 का ए हो जाएगा बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? 10 का जवाब दोस्तों सी होगा, 10 का जवाब सी होगा, मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। अगला, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, इसका आंसर बी जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? डी बनेगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। अगला क्वेश्चन देखिए, घर्षणात्मक बेरोजगारी का कारण है, डी बनेगा अल्पकालीन बेरोजगारी का। WTO का पुराना नाम क्या है? GATT, गैट।
भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है? 15 का जवाब दोस्तों बी होगा, श्रम। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, देखिए, स्वामित्व के आधार पर। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? ऑप्शन बी 1966 से 69 को। 18 भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो दोनों, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि था? ऑप्शन सी होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 20 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम मनरेगा के तहत कितने दिन रोजगार प्रदान किया जाता है? तो 100 दिन। वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये बी हो जाएगा, एक एकीकृत विश्व बाजार का विकास। निम्न में कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? 22 का जवाब दोस्तों हो जाएगा ए, मूल्य का माप। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटना कहलाती है? ऑप्शन सी स्टैगफ्लेशन। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? दूध, श्वेत क्रांति। नाबार्ड नाम है, नाम किसका है दोस्तों? कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक का। 26 निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। 26 का आंसर बनेगा दोस्तों सी, जनता से जमाओं का ब्याज देना। NSDL का पूरा फुल फॉर्म क्या है? 27 का ए होगा, नेशनल सिक्योरिटीज़ डेवलपमेंट लिमिटेड। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन सी है IDBRD। सेंसेक्स में वृद्धि का क्या अर्थ है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। अगला, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? 30 का डी होगा, वस्तुओं और सेवाओं पर कर। तो ये दोस्तों फिनिश हो गया है हमारा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। ये एक एक क्लास का हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अगला जो होगा हमारा साइंस का सेक्शन बनेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए जीव विज्ञान, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा इसके बाद अलग पार्ट में हम करेंगे लगभग 250 क्वेश्चन। तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आज हमने कर लिया है। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं साइंस का सेक्शन। इससे पहले ज्योग्राफी भी किया है और हिस्ट्री भी कर लिया है, ठीक है। 1 लाइनर दोस्तों हम पढ़ाना शुरू करेंगे एग्ज़ाम के पास, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।